बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रहीम किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ आलू टोकरी चाट बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। ये बहुत मज़े की बनती है और यूनिक रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ इसे शेयर भी करना। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चैनल के ऊपर इस तरह की मुख्तलिफ़ रेसिपियाँ हमने शेयर की हुई हैं। स्नैक्स के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में अवेलेबल है, वहाँ से आप उसका विज़िट भी करें और हमें कमेंट करके बताएं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। तो टोकरी चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम चटनी तैयार करेंगे, इमली की चटनी। इमली का गूदा आधा पाव लिया है और इसके साथ अदरक पाउडर है आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, साबुत ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच और इसके लिए चीनी 1 कप। अब इसमें ये चीज़ें सारी डाल दें। इमली का गूदे के अंदर 2 कप पानी डालना है। अब इसको पका लेना अच्छे तरीके से। अब इसमें लाल रंग डालेंगे, फूड कलर है ये। हमने मुख्तलिफ़ चटनियाँ बनाने की रेसिपियाँ चैनल पे शेयर की हुई हैं, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में ऊपर नज़र आ रहा होगा, तो वहाँ से आप उनका विज़िट भी करें और हमें कमेंट करके बताएं। ये चटनी तैयार हो चुकी है। अब इसके लिए ग्रीन चटनी, सब्ज़ चटनी या दही वाली चटनी तैयार करेंगे। उसके लिए सब्ज़ मिर्च, धनिया और इसके साथ नमक, पुदीना और दही है। इसको थोड़ा दही डाल के अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है। तो ये हमारी सब्ज़ चटनी भी रेडी हो चुकी है। अब टोकरी बनाने के लिए आलू जो है उनको छील लेना है और इसके साथ नमक है, और इसके साथ ये पीला रंग है, येलो फूड कलर है। तो अब इसमें पानी डाल लेंगे फूड कलर में और नमक में। अब आलूओं को इसके अंदर कश कर लेना है आपने। और उसके बाद यहाँ से थोड़ी देर के बाद पानी से निकाल के कपड़े के ऊपर इसको फैला देंगे। ज़्यादा देर नहीं रखना, थोड़ी देर के लिए। ये देखें इस तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। अब इनका ये देखें कलर इसके ऊपर आ चुका है। अब थोड़ी देर इसको कपड़े पे फैला दें। अब इसको बर्तन में डालें और इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर
छिड़क दें और इसके साथ मिक्स कर लें। ये देखें, इस तरीके से कॉर्नफ्लोर इसके ऊपर छिड़क लें, उसके साथ मिक्स कर दें, हाथों की मदद से मिक्स करें अच्छे तरीके से। अब इस तरह से जाली के अंदर आलू की तह जो है वो फैला लेनी है और उसके अंदर एक बर्तन रख के इसको घी के अंदर आपने फ्राई कर लेना है। ये इस तरीके से फैला लें और इसी के साइज़ का गोल बर्तन इसमें से रख लें आप, और फिर इसी टोकरी के समेत ही इसको फ्राई कर लेना है। बर्तन इसमें अच्छे तरीके से पूरा आ जाए, जब बाद में आप आसानी से इसको निकाल भी सकें। इस तरीके से इसे फ्राई कर लेना है। बहुत ही यूनिक और मज़े की रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। ये देखें, अब ये फ्राई हो चुकी है। तो इस एहतियात के साथ बर्तन को निकाल लें। इस तरीके से बाकी आलू जो उनके ऊपर कॉर्नफ्लोर डालते जाएं, उनको मिक्स करते जाएं और इसी तरीके से आप इनकी टोकरियां बनाते जाएं। अब इसके लिए जाली, डबल जाली भी इस्तेमाल की जा सकती है। जैसे ये देखें कि जाली के अंदर इसको फैला लें और इसी साइज़ की दूसरी जाली इसके ऊपर रख लें, जैसे भी आपको करके दिखाएंगे। ये देखें, इस तरह से डबल जाली के साथ भी इसको फ्राई किया जा सकता है। इस तरीके से आप इसकी टोकरियां बना लें पहले। तो ये दोनों तरीके अवेलेबल हैं, हम दोनों तरीके आपको बता दिए। जिस तरीके से आपको इजी लगे उस तरीके से आप टोकरियां बना लें। तो ये डबल जाली वाला तरीका ज़्यादा सिंपल है। ये देखिए, इस तरह से ये टोकरियां हमारी जो हैं तैयार हो जाएंगी। ये देखिए, पोटैटो बास्केट रेडी हो चुकी हैं। अब इसमें चाट जो है वो डालनी है। इसके लिए चने जो हैं, सफ़ेद चने, उनको उबाल लिया। प्याज बारीक काट लें, इसके साथ बारीक कटे हुए टमाटर, बॉयल आलू, उनको भी काट लेंगे। और ये
आलू की टोकरियाँ जो भी हमने आपको बताई हैं। इसके साथ ये चाट मसाला है, इसकी रेसिपी भी चैनल पे अवेलेबल है। दही पानी के बगैर होना चाहिए। सफ़ेद नमक, सब्ज़ चटनी अभी आपको तरीका बताया था, और इमली की चटनी इसका तरीका भी आपको बताया है। दही को पहले खुले बर्तन में डाल लें। अब इसके अंदर हरी चटनी जो बनाई थी वो मिक्स करें। अब इसमें बॉयल चने डाल दें, प्याज, आलू, इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। अब इसके ऊपर चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाले की रेसिपी चैनल पे अवेलेबल है, घर में आप चाट मसाला आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। तो ये अब हमारे पास रेडी हो गया है। ये टोकरियाँ भी हमने प्लेट में सजा ली हैं। अब इसके अंदर ये फिलिंग करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रही हैं। अब इस तरीके से इसके दरमियान में चाट रखते जाएं। अब इसके ऊपर इमली की चटनी जो बनाई थी वो इस तरह से डाल देनी है। इस तरह से आप बनाएं और गेस्ट वगैरह को सर्व करें, बहुत ही मज़े की चीज़ है। अब इसके ऊपर सब्ज़ धनिया और साइडों पे चिप्स लगा दें। इसकी आलू की चिप्स ही है। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।